तो मेरा नाम सार्थक है। आई वर्क विद द कॉलेज विद्या टीम। विद मी आई हैव रोहित, मिस्टर रोहित गुप्ता, हु इज द सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ कॉलेज विद्या। आज का एजेंडा सिंपल है, टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट कॉलेज विद्या पार्टनर। ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री कितने से ग्रो हो रही है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वाई वी लॉन्च कॉलेज विद्या पार्टनर, एंड इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है और कितने पुराने पार्टनर्स कितना स्केल कर चुके हैं इसको। तो वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वेबिनार। एंड आपको जो भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज चैट में क्वेश्चंस डालना। हमारी टीम एंड मैं लास्ट में, एंड ऑफ दिस सेशन, मैं रोहित सर से ये आपके सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, सो दैट आपका कोई भी कंसर्न ना रहे। सो यस, प्लीज आस्क ऑल द क्वेश्चंस इन द चैट। वी विल नॉट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द वेबिनार, बट वी विल टेक every each and every question at end of the webinar. So I think, Rohit sir, over to you. Share your insights of 18 years in education business. So yes, Rohit sir, over to you, please. सो वेलकम पार्टनर्स। मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूँ जब भी मैं कोई पार्टनर्स वेबिनार करता हूँ, पार्टनर्स मीट करता हूँ या किसी भी पार्टनर से मिलता हूँ, क्योंकि 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, जहाँ पे खुद भी एजुकेशन में हूँ और करीबन करीबन 10,000 से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ में काम कर चुका हूँ। और इंडिया के हर हर स्टेट में आई आई हैव ऑल दी, मतलब सारे पार्टनर्स मेरे इंडिया के हर कोने से आते हैं। तो छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। प्रायर टू कॉलेज विद्या मैं डिस्टेंस एजुकेशन के लिए काम करता था। कुछ कुछ नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटीज थी जिनके लिए नेटवर्क बनाता था ऑल ओवर इंडिया। और 17 तक 18 तक मैं यही करता रहा डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। पर 19 में जब देखा कि ऑनलाइन को अप्रूवल मिल गया है, ऑनलाइन इंडिया में भी आ गया है, ऑनलाइन एजुकेशन इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंडियन कॉलेजेस भी ऑफर कर सकते हैं, तो प्लान किया कि एक ऐसा पोर्टल बनाते हैं जहाँ पे सारी की सारी वेबसाइट्स आएँ। क्योंकि पोर्टल का ज़माना था, हर तरफ नए नए पोर्टल लॉन्च हो रहे थे, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब। पर यूनिवर्सिटीज़ में कोई पोर्टल नहीं था। तो अगेन यही सोच के एक पोर्टल स्टार्ट किया 2018 में, धीरे धीरे 3 साल में बिल्ड किया। और अगेन यहाँ पे भी पार्टनर्स ने रीच आउट किया कि हमें भी ये सारे प्रोडक्ट्स और ये सारे कोर्सेज बच्चों को ऑफर करने हैं, हमें भी काउंसिल करने हैं। तो वहीं से शुरुआत हुई कॉलेज विद्या पार्टनर्स की। और आगे मैं काफ़ी कुछ शेयर करूंगा आपको कि कैसी जर्नी रही है इस ऑनलाइन एजुकेशन में। मतलब मैं इसको ऐसे एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम लोग पहले लैंडलाइन फ़ोन से बात करते थे, आज मोबाइल से बात करते हैं, अब वर्चुअल बात करने लगे हैं ऑनलाइन। तो ऐसे ही जैसे बच्चे पहले कॉलेजेस में जाके पढ़ते थे, फिर डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू घर बैठ के पढ़ने लगे सिर्फ किताबों से, और आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो हमें भी अपने बिजनेस में, हमें अपने तरीके के बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो हम फ्लो के साथ चल पाएंगे, टाइम के साथ चल पाएंगे। तो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, रात हो रही है, तो जल्दी से जल्दी और सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन की कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो हमने रिसर्च फर्म्स से ली है कि इंडिया में जो मार्केट है ऑनलाइन एजुकेशन का, वो 2020 में 64,000 मिलियन का था, जो कि अगले 8 सालों में करीबन 8.5 लाख मिलियन का हो जाएगा। और ये आप शेयर देख सकते हो कि 2023 में करीबन करीबन 91% शेयर जो था वो ऑनलाइन ऑफलाइन का था, और 9% सिर्फ ऑनलाइन का था। और 28 तक ये प्रोजेक्शन है कि ये मार्केट घट के 80% हो जाएगा, और ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट 20% हो जाएगा। तो ये जो 11% का शिफ्ट होगा ऑनलाइन में, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज हम जैसे सारे काउंसलर्स के लिए, हम जैसे सारे एजुकेशन में जितने भी लोग हम कंसल्टेंसी में काम करते हैं, तो बच्चों के लिए ये सारे सॉल्यूशंस देने के लिए। और इंडिया आज भी रैंक 2 पे आता है, जबकि यूएसए रैंक 1 पे आता है और इंडिया रैंक 2 पे आता है। और वहीं मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पॉपुलेशन गैप डाला है कि इंडिया की पॉपुलेशन करीबन 34 करोड़ है, और इंडिया की 150 करोड़ है, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, और तब भी हम सेकंड रैंक पे आते हैं। पर हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ मुझे लगता है कि अगले 5 साल में हम यूएस को पीछे कर देंगे इस मार्केट में। और मार्केट साइज आप देख ही सकते हो, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 23 से 3 लाख मिलियन से ये 8.5 लाख मिलियन पहुंच जाएगा।
और शेयर भी जो है हमारा 9% से 23 में करीबन करीबन 20% तक आ जाएगा। तो इतना बड़ा मार्केट है ये, इसी इसी मार्केट में हम लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, और पिछले 7-8 सालों से इसी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये एक स्नैपशॉट है, एक कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज और कितने सारे कोर्सेज 2020 से अप्रूव हुए, और आज 2025 में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं और कितने सारे कोर्सेज अप्रूव हुए हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर डिमांड बढ़ी है तभी सप्लाई बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, नहीं तो गवर्नमेंट भी सप्लाई नहीं बढ़ाती और नए नए प्लेयर्स, नई नई यूनिवर्सिटी इस मार्केट में एंटर नहीं करते। तो 2020 में जब व्हेन वी स्टार्टेड, नंबर ऑफ ऑनलाइन डिग्रीज अप्रूव, मतलब कोर्सेज जो अप्रूव थे यूजीसी से, वो सिर्फ 37% थे। 2022 में ये 350 प्लस हो गए, और आज ये 2026 में करीबन 650 प्लस कोर्सेज है। और सेकंड, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आप देखिए, सात से सात यूनिवर्सिटीज 2020 में, 57 यूनिवर्सिटीज 2022 में, और ये 2025 की फिगर है 95। और 2026 की अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, तो करीबन करीबन 125 यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं अपने कोर्सेज ऑनलाइन। और यहीं पे अपॉर्चुनिटी है कि जब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं सेम सेम कोर्सेज, सेम सिलेबस, तो बच्चा कौन सा कोर्स चूज करे, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करे। यही प्रॉब्लम ढूंढी थी हमने, और यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास में। ये हमारी छोटी सी जर्नी रही है, जिसको मैं जल्दी आपको ब्रीफ करता हूँ। 2019 में जब हमने स्टार्ट किया था तो 100 एडमिशन्स थे हमारे पास में। उसके बाद आप देख रहे होगे 2020, 2021, 2022, 2023 में 28,000 एडमिशन, 2024 में 33,000 एडमिशन, और 2025 में इस साल हम लोग करीबन करीबन क्लोज करेंगे 45,000 एडमिशन। और 2021 में हमने पार्टनर्स, सीवी पार्टनर स्टार्ट किया। और जल्दी से बताता हूँ कि सीवी पार्टनर्स की जर्नी क्यों स्टार्ट करी। सीवी पार्टनर्स क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में कोई बैरियर नहीं है कि इसमें स्टूडेंट कहाँ कहाँ का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया का स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। तो हमें लगा कि अगर इसको कोने कोने तक पहुंचाना है तो पार्टनर्स के ही थ्रू पहुंचा सकते हैं। हम अकेले इतने कैपेबल नहीं है कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को हम लोग काउंसलिंग कर सकें और एनरोल कर सकें। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया पार्टनर बनाना। पहले साल में हमने अचीव किए करीबन 173 पार्टनर्स, और इनको पे आउट किया पूरे साल में करीबन 3 करोड़ रुपए का। और नेक्स्ट ईयर ये पार्टनर 173 से बढ़ के हो गए 253 पार्टनर, और पे आउट किया हमने 7 करोड़ का। और नेक्स्ट ईयर करीबन 365 पार्टनर्स थे हमारे पास में, और 11 करोड़ का पे आउट किया। और इस साल 25-26 में जब हम लोग अभी क्लोज करेंगे फाइनेंशियल ईयर, तो टोटल पार्टनर्स हो जाएंगे हमारे करीबन करीबन 692, और 21 करोड़ करोड़ रुपए का पे आउट। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि पार्टनर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, कितने अच्छे पे आउट्स हैं। और मैं आज कहता हूँ कि जब स्टडी अब्रॉड का मार्केट डाउन जा रहा है, रेगुलर का मार्केट डाउन जा रहा है, रेगुलर कॉलेजेस बहुत सारे बंद हो रहे हैं, तो ऑनलाइन है जो कि अगले अगले करीबन करीबन 10 से 15-20 सालों के लिए ये रहने वाला है इधर। मैं इनफैक्ट ये बोलूंगा 10 से 20 सालों के लिए नहीं, ऑनलाइन अब रहने ही वाला है। ऑनलाइन चलेगा ही चलेगा, मतलब हमें खाना मंगवाना है वो जोमेटो स्विगी से ही मंगवाना है अब आगे हमेशा के लिए, उसके उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं आ पाएगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन भी अब यहाँ पे रहने वाला है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि 2020 में जब कोविड आया था तो हम सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ऑनलाइन कोविड के लिए होता है, कि जब हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। पर ये ग्रोथ जो मैंने आपको दिखाई, ऑनलाइन एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज आई, ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स हम हर साल एनरोलमेंट्स बढ़ा रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस भी आई, और अब ये यहाँ पे रह भी रहा है, कंटिन्यू भी है यहाँ पे। मैं आगे आपको इसकी ग्रोथ भी दिखाऊंगा। रोहित सर, एक क्वेश्चन जो मुझे बड़ा इंस्पायर किया था आपने जो बोला था मुझे। अब जैसे 2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अच्छे खासे मंथ्स निकल चुके हैं। तो आपने एक विजन बताया था मुझे कि आपका 2026 का विजन क्या है। तो इफ यू कैन टेल कि व्हाट आर योर प्रोजेक्शंस फॉर 2026 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड द पे आउट दैट यू एनविजन्ड। मैं यहाँ पे रह गया। इस साल में हमारा विजन है कि हम लोग करीबन करीबन इस 21 करोड़ के पे आउट को 100 करोड़ करें। और पार्टनर्स, क्योंकि अब हर महीने हमारे ये वेबिनार 2 बार हर महीने हो रहे हैं, और हर बार हम लोग 50 से 100 पार्टनर्स एक्टिव जोड़ते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि हम लोग 1500 पार्टनर्स के साथ में 2026-27 में, और 100 करोड़ रुपए का पार्टनर पे आउट करना चाहते हैं हम लोग। तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और क्योंकि मैं ये काम खुद करता हूं तो मुझे बहुत अच्छे से बताना आता है, करवाना आता है। मैंने बहुत सारे पार्टनर्स के साथ काम किया है, और आज आज जो पार्टनर्स पहले एक काउंसलर मतलब
खुद ही काउंसलर्स थे, आज उनके पास में 10-10 काउंसलर्स हैं, और वो महीने के महीने के 60-70-80 एडमिशन्स कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन यार। राइट, राइट। सो वाई ऑनलाइन, मतलब मैं इतना पैशनेट क्यों रहता हूँ ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन के बारे में ही हमेशा बात करता हूँ। देर इज अ रीजन वाई। एजुकेशन आज तक अफोर्डेबल नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एजुकेशन के साथ में कि क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर होती थी, बहुत अच्छे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे, बड़ी बड़ी सिटीज में होते थे, जहाँ पे अपनी एक रेंटल कॉस्ट होती थी। तो अफोर्डेबिलिटी कभी भी नहीं थी क्वालिटी एजुकेशन की। तो क्वालिटी एजुकेशन को अगर अफोर्डेबल, अगर वो हो सकती थी, तो वो सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू हो सकती थी। और ऑनलाइन के अंदर आप देख पा रहे होगे कि फीस एज लो एज 4,999 में मंथली ईएमआई के थ्रू आज बच्चा बॉम्बे की, बैंगलोर की, पुणे की, दिल्ली की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता है, और विच इज़ वेरी अफोर्डेबल नाउ। फ्लेक्सिबिलिटी दूसरी प्रॉब्लम थी ऑनलाइन के साथ में कि ऑफलाइन के साथ में, कि ये फ्लेक्सिबल नहीं थी। एक लिमिटेड टाइम था जब हमें जाना होता था कॉलेजेस, और कॉलेज में क्लासेस चलती थी, और वो एक सेट टाइम पे चलती थी। सुबह 8 से 11 चलता था कॉलेज, 9 से 2 बजे तक चलता था। पर ऑनलाइन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन आप कभी भी पढ़ सकते हो, जब भी। क्योंकि ऑनलाइन में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं, तो जो दिन में काम करते हैं, तो उनके पास रात का ही टाइम रहता है। तो ऑनलाइन की वजह से एजुकेशन इज नाउ फ्लेक्सिबल, कि हम लोग कभी भी, जब भी हमारे पास टाइम है, हम लोग पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यूजीसी ने लिया था 2 साल पहले, विच वाज डुअल डिग्री। तो आज अगर स्टूडेंट किसी टीयर 2 सिटी में है या टीयर 3 सिटी में है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, और उसको एक लोकल अपने कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, और उसको एक डिग्री एक अच्छे कॉलेज से चाहिए, जो कि दिल्ली या बॉम्बे या बैंगलोर में हो, तो आज वो डुअल डिग्री भी कर सकता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, दोनों डिग्रियां साथ में कर सकता है। वैलिडिटी यूजीसी कई बार नोटिस निकाल चुका है, और अब तो एचआर भी इसको एक्सेप्टेंस देने लगे हैं, यानी कि वैलिडिटी पूरी है इसकी, एट पार है रेगुलर जितनी है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे आज ही पता लगा ये बात कि यूके की यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन डिग्रीज को इक्विवेलेंट मानती हैं, और अगर किसी को पीजी कोर्स करने जाना हो यूके में, तो भी ऑनलाइन डिग्री अगर उसने के थ्रू पढ़ा हो, तो उसको एडमिशन मिल जाता है यूके की यूनिवर्सिटीज में। तो स्टडी अब्रॉड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट अब कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। देर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स की जहाँ पे ऑनलाइन डिग्री के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, और हमारी डिफेंस सिविल सर्विसेज के में भी ऑनलाइन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। तो एम्प्लॉयबिलिटी की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन के थ्रू, बिकॉज क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है ऑनलाइन में। सर रोहित सर, मैं वैसे क्वेश्चंस एंड में लूंगा, जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन अभी आया है फ्रॉम वन पार्टनर। जो आपने डुअल डिग्री वाली चीज बताई, सो इज दिस अंडरस्टैंडिंग राइट कि फॉर एग्जांपल वो बीकॉम कोई टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से कर रहा है रेगुलर, ही और शी कैन ऑल्सो डू बीकॉम, मतलब सेम कोर्स में डुअल डिग्री इज ऑल्सो पॉसिबल कि बीकॉम वो ऑनलाइन भी कर सकता है क्या? सेम भी कर सकता है इनफैक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू पार्टनर्स जिसने ही पूछा ये। दोनों ऑप्शंस हैं, वो बीकॉम एक रेगुलर कॉलेज से भी कर सकता है, और बीकॉम ही ऑनलाइन से भी कर सकता है। और एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, कि अगर वो बीकॉम रेगुलर में कर रहा है, और वो ऑनलाइन में बीबीए या बीसीए पढ़ना चाहता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो कोर्स भी दो पॉसिबल है, सेम कोर्स भी पॉसिबल है। जस्ट द डिफरेंस इज कि आप रेगुलर एक एक्स कॉलेज से कर रहे हो, और ऑनलाइन एक वाई कॉलेज से कर रहे हो। Okay, so same courses is also possible and different courses also possible. इज ऑल्सो पॉसिबल। Perfect. अफोर्डेबिलिटी की बात मैंने पीछे की थी, तो रेगुलर एजुकेशन में जहाँ पे आप सबको पता ही होगा, एमबीए करने अगर हम जाते हैं, तो 15 लाख से 40 लाख की फीसेज है अच्छे कॉलेजेस की, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि बैंगलोर में है, पुणे में है, बॉम्बे में है, हैदराबाद में है, कैलकाटा में है। ऑनलाइन में इट्स जस्ट 1 लाख रुपीज़। तो ये मतलब 10% भी नहीं हुआ, इनफैक्ट ये 65-70% हुआ। और बेस्ट, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे क्लासरूम इन्वॉल्व नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के उसी फैकल्टी से क्लास ले रहे हो जो रेगुलर में पढ़ा रहा है, और वो फैकल्टी को आप कहीं भी एनी टाइम एनी वेयर पढ़ सकते हो। सेम बीसीए में है, बीबीए में है, जहाँ पे 10 से 13 लाख, 2.5 लाख से 10 लाख की फीस होती है, यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 लाख की फीस है। 75,000 से 1.5 लाख की फीस है बीबीए की। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज ऑनलाइन पढ़ के कोर्स कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये 2020 में शुरू हुआ था ऑनलाइन। तो आज बहुत सारे बैचेस हमारे निकल गए हैं, एंड दे आर वेरी वेल
वर्किंग समवेयर, और कई लोगों का प्रमोशन के लिए था तो उनको प्रमोशन मिल गए, और कई लोग की नौकरी उन्हें लेनी थी तो आज वो नौकरी कर रहे हैं। ये 21-22 टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रोथ चार्ट है ऑनलाइन का। तो आप देख रहे होगे, देर आर 4 टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया: सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आप नंबर ऑफ HEI ऑफरिंग ऑनलाइन प्रोग्राम्स 4 थे, ऑनलाइन में 21 थे। टोटल इंडियन स्टूडेंट्स कितने थे, इंटरनेशनल कितने थे, ये धीरे धीरे आप टोटल ग्रोथ देख रहे होगे इसमें, कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में कितनी यूनिवर्सिटीज थी, कितने इंडियन उन्होंने स्टूडेंट्स लिए, इंटरनेशनल कितने लिए। तो इंटरनेशनल भी मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि ये इंडिया में कहीं से भी, वर्ल्ड में कहीं से भी पढ़ी जा सकती है। तो देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ऑनलाइन में। कंट्रीज लाइक गयाना, UAE, नेपाल, सऊदी अरेबिया एंड USA। तो ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ से ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आते हैं। हाईएस्ट स्टेट्स जो जिसमें ऑनलाइन में बच्चे आते हैं, मैं वो भी बताता हूँ आपको: कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड दिल्ली। इनफैक्ट हमारा जो पार्टनर्स का नेटवर्क है वो भी इसी तरह से है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से है, कि हमारे कर्नाटका में हाईएस्ट पार्टनर्स हैं, फिर महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, फिर दिल्ली में है। तो ये एक ग्रोथ चार्ट है जो आप देख रहे होगे। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप एक बार आराम से देख लीजिए। एंड सर ये यूजीसी पब्लिश करता है ना डेटा? ये UGC पब्लिश करता है। टोटल एनरोलमेंट्स फॉर फ्रेश एडमिशन फॉर ऑनलाइन 20-21 में 25,905, और 21-22 में 70,000, यानी कि 3 गुना ग्रोथ, 3 टाइम्स ग्रोथ है। एंड ये और मैं डिस्टेंस अगर वाला बच्चा भी सर अब मूव कर रहा है ना ऑनलाइन में? डिस्टेंस वाला ही मूव कर रहा है, और इनफैक्ट UGC, जो यूजी स्टूडेंट है जो बैचलर करना चाहता है, वो भी अब काफी मूव कर रहा है Tier 2 या Tier 3 के कॉलेजेस से ऑनलाइन में जाने के लिए। और मैं अगर आपको ये लास्ट बैच की बात बताऊं, लास्ट ईयर की नहीं, सिर्फ लास्ट बैच की बात बताऊं, कि 2025-26 में जो जून 2025 था, उस बैच में कितने एडमिशन थे, तो ये फिगर करीबन करीबन 10 गुना हो गई है, यानी कि 7 लाख एडमिशन थे लास्ट साइकिल में, विच इज अभी स्टिल, साल खत्म नहीं हुआ, ये पब्लिश गवर्नमेंट करेगी अब अप्रैल मई में। बट 21-22 से 25-26 तक ये अमाउंट ऑफ एनरोलमेंट 10 गुना हो चुके हैं। तो सीधी अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। और आज भी ये 7-8 लाख नंबर सिर्फ 5 या 10% है टोटल की, जो जो हम कैपेसिटी रखते हैं, जो जो जितने स्टूडेंट्स निकलते हैं 12th में हर साल, जितने लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं हर साल, 1 साल या 2 साल करके। तो देर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, फॉर एवरीवन, फॉर पार्टनर्स, फॉर एवरीवन, सबके लिए। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, कि अब मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर ली, ग्रोथ के बारे में बात कर ली, वाई कॉलेज विद्या पार्टनर प्रोग्राम, क्यों हमने इसको स्टार्ट किया था। हम लोग ये पार्टनर प्रोग्राम इसलिए चलाते हैं कि हम देश के हर कोने में पहुंच पाएं। सो वी आर देयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास राइट्स हो कि वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में एनरोल कर सकें, उन्हें पता हो, और आप जैसे और मेरे जैसे लोग ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करके हर पार्ट में पहुंचा पाए। बिलीव मी, आज आज भी हम, मतलब इंडिया में हम लोग सिर्फ 10% जगह पे ही अवेलेबल हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। मतलब सिर्फ 10% लोग ही जानते हैं अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन है, और प्रमोट करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं ऑनलाइन एजुकेशन को यहाँ पे आए हुए। और अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। 2021-22 में 70,000 से करीबन 7 लाख तो हम पहुंच गए, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये 60 से 70 लाख एडमिशन एवरी ईयर हो सकते हैं ऑनलाइन में। So these are the four USPs or four attractive points that College Vidya have for to appoint the partners. We have the highest number of universities on a single platform in India. एक प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटीज कहीं भी नहीं मिलेंगी, और सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आर UGC एंड AICTE अप्रूव्ड। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं इंडिया में, कोई भी आपका जॉब रोल हो, आपका आपका एक्सपीरियंस हो, आप किसी भी मॉडल में हमारे साथ काम कर सकते हैं। मैं आगे समझाऊंगा व्हाट इज लैम मॉडल एंड व्हाट इज लॉम मॉडल। 360 डिग्री सपोर्ट हम लोग देते हैं, मतलब नॉट ओनली इन सेटिंग अप ऑफ दिस बिजनेस, नोइंग कि इसका इसका जो टारगेट ग्रुप है वो कहाँ रहता है, किस टाइप के स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, किस किस तरीके से मार्केटिंग होती है, टोटल 360 डिग्री सपोर्ट हम आपको देते हैं विद डेडिकेटेड RM आपके लिए।
और इट्स अ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। तो व्हेन आई से 0% जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, आई मीन टू से आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक शॉप सेटअप करने की, उसमें बहुत सारा इन्वेंट्री डालने की, बहुत सारा इन्वेंट्री मैनेज करने की। यही यही अमाउंट लोगों का एक एक 10 10 20 20 लाख रुपए ले जाता है माल खरीदने में। तो यहाँ पे आपको कोई इन्वेंट्री सेटअप नहीं करनी है, कोई कॉस्ट नहीं डालनी है। आप अपने आपके अंदर एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर हो, सेल्फ फाउंडर हो, जो कि आप ये काम कर रहे हो। रोहित सर, एक पार्टनर ने क्वेश्चन पूछा है कि जो ये 360 डिग्री सपोर्ट है, इसमें लाइक डू यू ऑल्सो गिव फंक्शनैलिटी कि वो लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर पाए, अलग अलग कोलैटरल्स को देख के इंस्पायर होके, मतलब आप कैन कैन ऑल्सो यू शेयर की मतलब बेस्ट क्रिएटिव्स कौन से चल रहे हैं इंटरनली, ऑल दिस, डू यू शेयर दैट? सी आगे आगे इस पे एक स्लाइड थी, पर सवाल आ गया है और पूछ लिया गया है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। लास्ट 6 7 साल से हम बहुत सारे लैंडिंग पेजेस, बहुत सारे मीडिया एसेट्स पे काम कर रहे हैं। और वो सारे मीडिया एसेट्स डे वन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। यू कैन क्रिएट वट एवर नंबर ऑफ लैंडिंग पेजेस दैट यू वांट फॉर ईच यूनिवर्सिटीज एंड फॉर ईच कोर्सेज। और हम लोग इसमें आपको ट्रैकिंग भी देते हैं कि आपके किस लैंडिंग पेज से क्या क्या क्लिक्स आ रहे हैं, कितना कन्वर्जन हो रहा है। तो ऑल दी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने पिछले 6 7 सालों में सीखी हैं, विच टुक, मतलब हमें करोड़ों रुपए लग गए वो सब सीखने में, तो हम आपको डे वन पे दे रहे हैं। ऑल दी टाइप ऑफ लैंडिंग पेजेस, ऑल दी मीडिया एसेट्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक लिंक्डइन, लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक गूगल, इन सब के लिए जितने भी एसेट्स हमने क्रिएट किए हैं, बेस्ट ऑफ दी एसेट्स, वो सारे आपको डे वन पे मिल जाते हैं। सो मैं अपनी स्लाइड पे आता हूँ। इट्स अ क्राइसिस प्रूफ बिजनेस मॉडल। कंसिस्टेंसी, मतलब पूरे साल का बिजनेस है ये। ऑनलाइन में मैं आपको बता दूं, जैसे ऑफलाइन में एक ही एडमिशन साइकिल होती है विच रन्स फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त जनरली। पर ऑफलाइन में दो बिजनेस साइकिल होती हैं, एक जून जुलाई एडमिशन सेशन होता है और एक जनवरी होता है। तो 2 बार एडमिशन होते हैं, तो साल भर हम लोग इसमें एडमिशन करते हैं। पहला वाला जो सेशन रहता है वो अप्रैल टू अक्टूबर रहता है, और दूसरा वाला जो सेशन रहता है वो नवंबर टू मार्च रहता है। तो ये दो बिजनेस साइकिल रहती है, और ये दोनों दो सेशंस रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए ऑप्ट करने के लिए, कि जो अकेडमिक बैच में रह गए फिर वो कैलेंडर बैच में चले जाते हैं आगे। एज 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 आई हैव सेड कि 2020-21 में हम लोग थे जिन्होंने काम किया था, हम लोग काम कर रहे थे। तो पैंडमिक और कोई भी तरीके का कोई भी तरीके की ऐसी मास प्रॉब्लम आती है, तो ये एजुकेशन कहीं नहीं जाती है। इनफैक्ट इट इट इज़ द बेस्ट टाइम टू, यू नो, जब बेस्ट बिजनेस होता है हम लोगों का पैंडेमिक के आसपास। तो पैंडेमिक में हम लोगों ने काम किया था 2020-21, 2021-22, इन दोनों में हमने काम किया था। और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दिस इज अ रेजिलियंट डिमांड एंड डिलीवरी प्रूफ बिजनेस। और 24/7 हम लोग आपको टेक के थ्रू सपोर्ट देते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट ईआरपी है हमारे पास में, मैं आपको आपको आगे कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। वीकली ट्रेनिंग्स हम लोग देते हैं, और एक कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएं एक दूसरे को। कई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ नहीं हिट होते। तो सारे लोग एक जगह जगह पे आके एवरी मंथ हम लोग मिलते हैं सारे पार्टनर से, और बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे डिस्कस करते हैं विद एवरीवन। सो जब मैंने 360 डिग्री सपोर्ट बोला था, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि वी ऑल्सो गिव यू सेल्स सपोर्ट, कि जहाँ पे लीड को हम लोग कन्वर्जन करने में भी हेल्प करते हैं आपको। लोन्स, अगर लोन होना है, स्टूडेंट को लोन के थ्रू एडमिशन लेना है, तो भी सपोर्ट करते हैं। 1 to 1 अगर कोई काउंसलिंग चाहिए स्टूडेंट को, तो वो भी देते हैं। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, हम वी हैव वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज कनेक्टेड हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लीड पंच टू द एनरोलमेंट, ऑल द एक्टिविटीज आर कैप्चर्ड, और आपको नोटिफाई कराते हैं हम लोग रियल टाइम बेसिस पे। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी इज इन प्लेस। सारा रिसर्च सपोर्ट आपको देते हैं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते हैं कि कौन से कोर्सेज, कौन सी लोकेशन, कौन से स्टेट, कौन से रीजन से ज़्यादा बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। ये सारी रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं। मार्केटिंग, जैसे मैंने अपने अभी पीछे वाली स्लाइड में बताया, कि ऑल दी लैंडिंग पेज सपोर्ट, ऑल दी एसेट्स जो भी हमने बिल्ड किए हैं डिजिटली, वो सारे आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। Training support from day one to all the partners,
एंड एंड वीकली ट्रेनिंग्स, मतलब मंथ में एक या दो बार हम लोग ट्रेनिंग्स शेड्यूल करते हैं, वेन एवर देर इज अ न्यू यूनिवर्सिटी और वेन एवर देर इज अ न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस। और आरएम का नंबर और कस्टमर केयर टिकटिंग सिस्टम के साथ में देर आर इन प्लेसेस जहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप रियल टाइम पे उसको रेज कर सकते हैं, एंड वी विल बी ऑन इट, मतलब टीम उस पर लग जाएगी उसको काउंसिल करने में, वो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए। सो दीज आर ग्लिम्स ऑफ सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट वी हैव। और मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटीज हमारे पास सिर्फ इंडिया की नहीं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं। कुछ कुछ नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे: लिवरपूल, गोल्डन गेट, रशफोर्ड, ऑल दी आई एम्स, ऑल दी आई आई टीज, ऑल दी टॉप यूनिवर्सिटीज विच आर देयर इन ऑनलाइन अप्रूव्ड स्पेस। सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी, बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज मिलेंगी अक्रॉस इंडिया। और यहाँ पे अभी कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं, वी हैव लॉट मोर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ये पेज छोटा था तो यहाँ पे कम ही आ पाई। बकेट जो है कोर्सेज का, वो सारे कोर्सेज का है, लाइक यूजी कोर्सेज, बैचलर प्रोग्राम्स सारे हैं यहाँ पे, बी सी ए, बी बी ए, बी ए, पीजी कोर्सेज लाइक एम बी ए, एम सी एम कॉम, एम एस सी, ऑल दी कोर्सेज आर देयर। एग्जीक्यूटिव कोर्सेज जो कि आई एम से हैं, आई आई टी से हैं, जनरेटिव ए आई के हैं। डॉक्टरेट प्रोग्राम्स जो कि अभी नए आए हैं, डी बी ए, डॉक्टरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, वो भी हैं। और स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस भी है, क्योंकि अब 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, 12 महीने के बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल, जो कि आपको स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम स्किल्स बार बार लेनी पड़ती है, रीस्किलिंग में जाना पड़ता है। तो ऑल दीज सर्टिफिकेट्स आर देयर फ्रॉम बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक आई आई एम एंड आई आई टीज अगेन। रोहित सर, एक क्वेश्चन आया है कि जैसे ईआरपी में इसका कुछ प्लेलिस्ट भी है क्या, कि फॉर एग्जांपल किसी को डीबीए इन डेप्थ समझना है। आई थिंक दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ, मतलब एडिंग अ डॉक्टर वर्ड एंड न्यू काइंड ऑफ पीएचडी फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फॉर कंसल्टेंट्स। सो ये सब भी प्लेलिस्ट एडेड है क्या हमारी ईआरपी में? सो सिर्फ डीबीए के लिए नहीं, इनफैक्ट फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, फॉर एवरी कोर्स, फॉर एवरी स्पेशलाइजेशन, नॉट ओनली फॉर डीबीए, पर हर कोर्स के लिए एक ट्रेनिंग वीडियो है, वहाँ पे पूरी लाइब्रेरी है कि डीबीए को ए से लेकर जेड तक आपको समझना है, आप समझ पाओगे कि वो कौन करता है, वो कहाँ से कराया जाता है। होने के बाद में स्टूडेंट लर्नर अपने नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगा सकता है, वो कहाँ कहाँ माना जाएगा। वो कल को यहाँ से अगर किसी बाहर किसी कंट्री में गया तो क्या वो डॉक्टर्स के क्रेडिट उसको मिलेंगे। डॉक्टरेट करने के लिए जिस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट करने जा रहा है उसकी अप्रूवल्स क्या है, रिकग्निशन क्या है। सो ऑल दी मटेरियल, ऑल दी ट्रेनिंग मटेरियल जो हम अपने काउंसलर्स को यूज करते हैं ट्रेन करने में, दी दोज ऑल एसेट्स आर फ्री फॉर यू। आप एनी टाइम जब भी आपके काउंसलर्स ज्वाइन करें तो आपको वो वीडियोस आप उनको दिखा सकते हैं, आपको देख सकते हो डीबीए के बारे में, ऑल दी इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली डीबीए, जितने भी कोर्सेज हैं, एमबीए, बीसीए, बीबीए, सारे कोर्सेज की ट्रेनिंग अवेलेबल है वहाँ पे। एंड अगेन दीज ट्रेनिंग, दीज वीडियोस, ये सारी की सारी करीबन करीबन 8-9 साल की मेहनत है जो आपको हमारी डे वन पे मिल जाती है। सो ऐसा कुछ कमीशन स्ट्रक्चर दिखता है। एमबीए पे यू कैन अर्न अप टू 80,000 रुपीज, डीबीए पे यू कैन अर्न अप टू 1,75,000 रुपीज पर एनरोलमेंट, बता रहा हूँ मैं ये। बीसीए में यू कैन अर्न अप टू 60,000 रुपीज पर एनरोलमेंट, बीबीए में 60,000 रुपीज अगेन, और ग्लोबल ऑनलाइन एमबीए में 1,25,500 रुपीज तक के कमीशन आप लोग अर्न कर सकते हो पर एनरोलमेंट रेफरेंसेस पे। आप इसको देख लो एक बार आराम से। तो दिस इज हाउ कमीशन लुक्स लाइक। सो ये मैं पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज द सक्सेस प्रोग्राम जो विच ये हमें मोटिवेट करता है कि हमें पार्टनर एवरी मंथ, एवरी वीक ऐड करने चाहिए। वी शुड रीच एवरी एवरी पिन कोड ऑफ इंडिया, जहाँ पे एवरी पार्टनर्स, एवरी कोई भी अगर एजुकेशन में काम करता है किसी भी तरीके से, चाहे वो टीचर है, चाहे वो ट्रेनर है, चाहे वो कंसल्टेंट है, चाहे वो स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम में है, चाहे वो रेगुलर एजुकेशन में है, उन उन सबके पास में ये सारे कोर्सेज ऑफर करने के लिए होने चाहिए। ऑल दीज यूनिवर्सिटीज दे शुड हैव लॉट ऑफ पार्टनर्स आर कमिंग फ्रॉम स्टडी अब्रॉड बिजनेस, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में अब स्टूडेंट्स को लेना बंद कर दिया है। कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज लाइक कनाडा, कंट्रीज लाइक यूएसए,
बहुत कम हो गया है यहाँ पे इनटेक स्टूडेंट का। तो लॉट ऑफ पार्टनर्स आर कमिंग फ्रॉम स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। सो वी हैव टू मॉडल्स। अब मैं उन दोनों मॉडल के बारे में बताता हूँ आपको कि जो दो मॉडल में हम लोग काम करते हैं। सो फर्स्ट मॉडल इज लीड ओनली मॉडल, जहाँ पे आप स्टूडेंट की सिर्फ इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर देते हो और आपका कोई काम नहीं रहता है। तो आपका आपका सिंपल एक ही काम रहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जनरेट दी लीड्स। जनरेट करने के बाद में हमारे पोर्टल पे अपलोड कर देना है आपको प्रोग्राम्स को, रेगुलरली प्रमोट करना है। और कोई काउंसलिंग कोई एडमिशन किसी से कोई बात नहीं करनी है आपको, सारा काम हम लोग करते हैं इसके अंदर। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्रोफेशनली स्टूडेंट काउंसलिंग हम करते हैं, फीस फॉलो अप हम करते हैं, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन हम करते हैं, एडमिशन ट्रैकिंग हम लोग करते हैं, मंथली पेमेंट एंड डेडिकेटेड आरएम सपोर्ट आपको देते हैं। इन टोटल स्टूडेंट की पूरी जर्नी हम लोग ट्रैक करते हैं। और देर इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हर हर स्टूडेंट के अगेंस्ट हमने स्टूडेंट से क्या बात करी, क्या कम्युनिकेशन उसको भेजा, ये सारी जर्नी ट्रैक करते हैं रियल टाइम बेसिस पे। आप कभी भी लीड इसमें डालो, हम लोग जो भी बात करेंगे स्टूडेंट से वो लाइव आप सुन सकते हो, देख सकते हो कि हमने क्या बात करी है, क्या क्या कम्युनिकेशन बच्चे से किया है। सो दिस इज अ मॉडल विच इज कॉल्ड लीड ओनली मॉडल, विच इज फॉर advertising agencies, freelancers who run ad campaigns on different platforms like Google and Meta. So ये उन लोगों के लिए जो जो अपने ही लाइफ में किसी किसी एक डेजिग्नेशन पे है, कुछ काम कर रहे हैं और टाइम ज़्यादा नहीं है काउंसलिंग करने के लिए। ये लोग वो होते हैं जो सिर्फ हमें लीड दे देते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी क्लियरली डिफाइंड रहती है कि जहाँ पे पार्टनर अपना काम करता है, सिर्फ लीड देता है और हम लोग उसको कंप्लीटली काउंसलिंग करते हैं। एंड दिस इज अ लैम मॉडल जहाँ पे पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू जनरेट लीड, टू काउंसिल द लीड, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस पार्टनर कराता है, एडमिशन मार्क टू CVERP, मतलब हमारे पोर्टल पे एडमिशन को मार्क कर देते हैं। तो कंप्लीट काम यहाँ पे पार्टनर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लीड लॉकिंग, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लीड लॉकिंग करनी है, उसकी स्टूडेंट की काउंसलिंग करनी है, तो टोटल काम पार्टनर का रहता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, हम लोग एक डेडिकेटेड आरएम देते हैं आपको, हु हेल्प्स यू इन कन्वर्टिंग दैट लीड इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको चाहिए। यूनिवर्सिटी का सारा कोऑर्डिनेशन वो आरएम करता है। लोन असिस्टेंस का पूरा सपोर्ट आपको देता है कि अगर बच्चे को लोन चाहिए तो वो लोन के लिए पूरे असिस्टेंस देगा आपको। प्री टू पोस्ट एडमिशन सर्विस, यानी कि एडमिशन होने से पहले और एडमिशन होने के बाद में सारी सर्विसेज आपको वो आरएम देगा। वेरीफाई करेंगे हम लोग एडमिशन यूनिवर्सिटी के साथ में, और मंथली प्रोसेस पे आउट होगा आपको। एंड और बीट लैम और लॉम एवरी मंथ हम लोग पे आउट करते हैं। तो मतलब रोहित सर, एक उसमें मतलब लॉम मॉडल उनके लिए है जिनकी एक्सपर्टीज खाली लीड जनरेशन लीड में है। जनरेट करने में। दे डू नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व की काउंसलिंग में, पोस्ट एडमिशन सपोर्ट में दे डू नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व। तो उनके लिए लॉम मॉडल है। और लैम मॉडल है जो एंटायर फ्रॉम लीड जनरेशन टू काउंसलिंग टू पोस्ट एडमिशन संभालना, दैट इज फॉर देम इज लैम मॉडल, राइट। आई मीन एंड जो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कमीशन स्ट्रक्चर होगा। तो लैब में जो लोग इस बिजनेस में हैं और एजुकेशन बिजनेस कर रहे हैं, या जिनको स्टार्ट करना है, ये इस बिजनेस में आना है, लैम उनके लिए है। और लॉम उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके और या फिर जिनकी एक्सपर्टीज सिर्फ लीड जनरेट करने में है। तो ये दो टाइप के कैटेगरीज हैं जो लॉम में आते हैं। और लैम में तो बहुत सारी कैटेगरीज है, स्टडी अब्रॉड, ट्यूशन सेंटर्स, ट्रेनर्स, इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन कंसल्टेंट, तो बहुत सारे कैटेगरीज के लोग हमारे पास लैम में आते हैं। ओके ओके। सो एक छोटा सा डिफरेंस है रेगुलर, ओवरसीज और ऑनलाइन में। रेगुलर में कमीशंस आर ऑलवेज लो लो, और स्टूडेंट का एडमिशन हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया में रहता है, यानी कि एंड तक 6 महीने बाद भी डिसाइड नहीं हो पाता है कि ये एडमिशन यूनिवर्सिटी ने खुद ने किया था या किसी कंसल्टेंट ने किया था, और कंसल्टेंट ने किया था तो किसने किया था। मतलब मैंने देखा है रेगुलर में हमेशा देयर इज अ फाइट। ओवरसीज एजुकेशन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज अब रास्ता रोक रही हैं, स्टूडेंट्स को नहीं बुला रही हैं, और पेमेंट साइकिल करीबन 6 महीने बाद का है। अगर आज आप किसी को स्टूडेंट को काउंसिल करोगे, वो 6 महीने लग जाएंगे उसको जाने में, और 6 महीने के बाद भी 2 महीने लग जाएंगे कमीशन आने में। तो पेमेंट साइकिल बहुत लंबी है, 6 से 8 महीने की है। वेयर एज इन ऑनलाइन डिग्रीज कमीशन आर हाई, और 1 महीने के अंदर ही आपको आपके कमीशन आ जाते हैं। मतलब 5 दिन लगते हैं कन्वर्ट होने में स्टूडेंट को काउंसलिंग के बाद में, नॉर्मली 5 से 9 दिन लगते हैं। और कमीशन को 30 दिन लगते हैं, और ऑन एवरी मंथली बेसिस आपके पास आपका कमीशन आता है। तो लिक्विडिटी हाई बिजनेस है ये।
अनलाइक रेगुलर और ओवरसीज में जहाँ पे हमें 6 6 8 8 महीने लग जाते हैं अपना कमीशन आने में। तो मैं समझता हूँ कि रेगुलर या ओवरसीज इन तीनों में अगर बेस्ट है तो कोई ऑनलाइन डिग्रीज है। और यही कारण है कि हमने भी यही चुना है, हम लोग ना ओवरसीज में है ना रेगुलर में है, वी आर ओनली इनटू ऑनलाइन डिग्रीज। So this is a glimpse of the ERP portal that we have designed। और अगेन इसको डिजाइन करने में हमें करीबन करीबन 8 9 साल लग गए। और ये दिस इज द बेस्ट इन क्लास ERP। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं, बहुत सारे स्टडी अब्रॉड के प्लेटफॉर्म देखे हैं, पर अ सिंगल प्लेटफॉर्म जो कि एक जगह पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज को लेके आया है, सारे मार्केटिंग के कोलैटरल्स, सारा नॉलेज बेस, आपकी इनवॉइसिंग, फीस शेयरिंग, रिपोर्ट्स, लीड, सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे है। So this ERP fetches report real time, commissions, conversion, campaign, marketing, ट्रैक करता है आपका कौन सा मार्केटिंग कैंपेन कितना अच्छे से चल रहा है, उसको और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है आपको। So these are some of the marketing assets जो आपको फ्री मिलते हैं फॉर ऑल दी यूनिवर्सिटीज एंड फॉर ऑल दी कोर्सेज। सो लैंडिंग पेजेस इस तरह क्रिएट होते हैं, और लैंडिंग पेज की परफॉर्मेंस ऐसे ट्रैक होती है। आपको पेज क्लिक काउंट, लीड रिसीव्ड, टुडेज लीड रिसीव्ड, एडमिशन डन, लीड कन्वर्जन रेशो, क्रिएट कब हुई थी लीड, ये सारा का सारा कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। सो बहुत ही इजी ऑनबोर्डिंग जर्नी है आपको। यू हैव टू कम ऑन collegevidyapartners.com की वेबसाइट पे आना है। मैं आगे आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा दूंगा। रजिस्टर योर सेल्फ ऑन आर पोर्टल, गेट वेरीफाइड आफ्टर वेटिंग सेशन फ्रॉम आर RM, CV किट्स एंड टूल्स, ये सारे यूज कर सकते हो आप अपने नेटवर्क में प्रमोट करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन फेसबुक एंड योर ओन व्हाट्सएप चैनल दैट यू हैव। और स्टार्ट योर कमीशन, अर्निंग योर कमीशन फ्रॉम डे 1, मतलब एक महीने से एक दिन में आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, और मंथली बेसिस पे आपका आपकी साइकिल बन जाती है। तो सिंपल है, अपना पूरा नाम, अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका प्रोफेशन आपको डालना है, दैट्स इट। आप यू कैन स्टार्ट विद दिस। सो हालांकि देर इज नो एलिजिबिलिटी इन साइनिंग ऑफ 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 बिकमिंग अ कॉलेज विद पार्टनर, कोई कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। मैं कुछ ऐसे प्रोफेशंस बता दे रहा हूँ जो नॉर्मली हमारे पास आते हैं, जो हमारे आज पार्टनर्स हैं जिनका ये बैकग्राउंड है। सो पीपल कम फ्रॉम बैकग्राउंड, दे आर टीचर्स, दे आर एडुकेटर्स, दे आर कंसल्टेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स हैं, मार्केटर्स हैं, और एजेंसीज हैं। सो कोई भी किसी भी तरह से एजुकेशन में अगर अगर डील करता है, एजुकेशन के किसी भी पार्ट में, चाहे वो स्कूलिंग एजुकेशन, चाहे वो कॉलेज की एजुकेशन, स्टडी अब्रॉड, रेगुलर, किसी भी तरीके की एजुकेशन, मस्ट टू हैव इन योर किटी ऑनलाइन एजुकेशन। एकदम मस्ट प्रोडक्ट है कि आपके पास होना चाहिए, कि आप अपने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग कर पाओ, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट यूनिवर्सिटीज बता पाओ। So I will open the floor for all the questions that you have asked in chat panel, और भी अगर कोई पूछना चाहे तो we welcome you all to ask any question that you think जो आपको यहाँ पे पूछना चाहिए, कोई भी डाउट रह गया हो आपको। मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं, आप नंबर नोट करना चाहते हैं नंबर नोट कर लीजिए। ऊपर के 2 नंबर हैं लीड एडमिशन मॉडल के लिए, जहाँ पे टोटल काम आपको करना है, और लीड ओनली मॉडल जहाँ पे आपको सिर्फ लीड देनी है हमें, इनके लिए ये नंबर है। कॉमन ईमेल आईडी है info@collegevidyapartners.com, और वेबसाइट है collegevidyapartners.com। दिस इज आवर एड्रेस, B14 B ब्लॉक, सेक्टर 2, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आप लोग कभी भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, हम लोग से इन पर्सन आप लोग मिल सकते हैं। अब मैं ओपन करता हूँ जो भी सवाल आए हैं। हालांकि हमारी टीम ने काफ़ी कोशिश की है कि आपको रियल टाइम पे आपके जवाब दे दें, पर फिर भी कुछ जवाब जो सवाल रह गए हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू रोहित सर। इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। मैं रोहित सर की ईमेल आईडी भी शेयर कर देता हूँ। किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको इंटरैक्ट करना है, सो यू कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद रोहित सर ऑन rohit@collegevidya.com। सर पहला क्वेश्चन पार्टनर से आया है, दैट इज ये ऑनलाइन डिग्री सर इक्विवेलेंट होती है क्या रेगुलर डिग्री के? और इसके एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं क्या, बच्चे को जाना होता है कैंपस में? ऑनलाइन डिग्रीज एट पार होती हैं रेगुलर डिग्रीज के, सेम वैल्यू होती है, UGC का नोटिस भी है।
यूजीसी की वेबसाइट पे जाके निकाला जा सकता है, इनफैक्ट कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे भी है। प्लस अगर किसी स्टूडेंट को, किसी लर्नर को इंडिया के बाहर जाना है अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, पीजी कोर्सेज करने जाने हैं, तो तब भी ये इक्विवेलेंट है, डब्ल्यूईएस रिकग्नाइज्ड होती है ये। और यूजीसी की, क्योंकि क्योंकि अप्रूवल के बाद में ये दी जाती है, तो दिस इज एट पार विद रेगुलर डिग्री। ओके। एंड सेकंड एंड सर, इस पे आई थिंक यूजीसी की भी नोटिफिकेशन है इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री। हाँ हाँ, सेकंड। विच इज देयर ऑन आवर वेबसाइट। ओके। एंड सर, सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे इफ अ स्टूडेंट टेक्स एडमिशन एंड पेज सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, तो पार्टनर को हर सेमेस्टर पे कमीशन मिलता है क्या ओनली सेमेस्टर वन पे? नहीं, ये पार्ट ना मेरा रह भी गया था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये मैं रह गया था पिछले स्लाइड्स में। पार्टनर गेट्स कमीशन ऑन एवरी सेमेस्टर, जब भी स्टूडेंट पे करता है, यानी कि अगर यूजी कोर्स है और वो 6 सेमेस्टर का है, तो स्टूडेंट अगर सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर पेमेंट दे रहा है, तो अगले 3 साल तक ऑन हर 6 महीने के बाद में आपको आपका कमीशन मिलेगा। और अगर लर्नर ने पीजी कोर्स चूज किया है, यानी कि एमबीए चूज किया है या एमसीए चूज किया है, जो कि 2 साल का है, और स्टूडेंट एवरी सेमेस्टर पेमेंट दे रहा है, तो हर सेमेस्टर में आपको आपका कमीशन आता है। तो बेसिकली सर, मतलब इसमें जैसे ही यूनिवर्सिटीज को अमाउंट पे करेगा स्टूडेंट, सेमेस्टर वाइज करे क्या फुल करे क्या ईएमआई करवाए, तो लोन पार्टनर यूनिवर्सिटी को दे देगा, और जैसे ही यूनिवर्सिटी को मिलेगा यू पार्टनर विल गेट द शेयर। इनवॉइस इनवॉइस हो जाएगा और पार्टनर विल गेट देयर शेयर। ओके ओके। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन बता सकते हो क्या पेमेंट्स का, कि एवरी मंथ कब ये पेमेंट प्रोसेस होती है? फॉर एग्जांपल मैंने 17th को एडमिशन करवाया, 17th कोई भी मंथ में, तो कब ये पेमेंट आएगी मेरे पास? सो एज ऑन डेट आज हम लोग इन्वॉइसिंग करते हैं 1 से 5 तारीख तक। 5 तारीख को हम लोग इन्वॉइस जनरेट कर देते हैं, विच इज़ ऑटो जनरेटेड सिस्टम। आपको कहीं जाना नहीं है कभी कोई इन्वॉइस बनाने के लिए और क्रिएट करने के लिए, ईमेल प्रिंट निकाल के स्टैम्प सिग्नेचर करना। हमने ये कम्प्लीटली ऑटोमेट कर दिया है कि आपको 5 तारीख को जाके बस इन्वॉइस नंबर डालना है, इन्वॉइस आपकी तैयार होगी, सब कुछ चीज़ें तैयार होंगी। क्योंकि हमने पिछले 1-2 साल से ये प्रॉब्लम देखी थी कि बहुत सारे पार्टनर्स जिनके पास प्रिंटर नहीं था, वो इन्वॉइस ही नहीं क्रिएट कर पाते थे, तो ऑटोमेटेड हमने कर दिया है। तो मंथली हम लोग इन्वॉइसेस करते हैं। और मैं एक और न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ में। गोइंग फॉरवर्ड अप्रैल के बाद में हम लोग एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे कि हम लोग डेली पेमेंट्स करेंगे। यानी कि अगर आज स्टूडेंट का एडमिशन हुआ और अगले 5 दिन में ऑल दी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड और स्टूडेंट का स्टेटस एनरोल्ड हो जाता है यूनिवर्सिटी के सिस्टम में, हम आपको एनरोलमेंट के अगले 2 दिन के अंदर आपको आपका पैसा दे देंगे। तो इन्वॉइसिंग मंथली हम लोग क्लोज करेंगे, और एवरी डे हम लोग इन्वॉइसिंग पे काम करेंगे कि आज एडमिशन हुआ, 3 दिन बाद में एनरोल्ड हुआ, 5वें दिन तक हम आपको आपका पैसा भी दे देंगे। ओके, नाइस नाइस नाइस। सर, एक और क्वेश्चन है कि अ, अगर मे बी इन फ्यूचर इफ आई स्टॉप दिस बिजनेस, विल आई गेट माई फ्यूचर कमीशंस ऑल्सो? तो फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी कोई भी XYZ कारण की वजह से मैंने ये बिजनेस बंद कर दिया, तो मेरे जो फ्यूचर कमीशंस हैं, वो मुझे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे? सी पास्ट में भी मैंने देखा है, एवरी एवरी यूनिवर्सिटी हैज पेड अस। उनका जब भी जो भी हमारा ऑर्डर आगे का रहता है, हमारा कमीशन फ्यूचर के कमीशन रहते हैं, तो सेम हम लोग आपके साथ में आपका, आप काम कर रहे हो या आपने रोक दिया है, अगले 2 साल बाद 3 साल बाद आपके 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 पैसे बहुत सिक्योर है हमारे पास में। और हम आपको हर 6 महीने में याद दिलाते रहेंगे और आपको आपका पैसा देते रहेंगे। तो आपका फ्यूचर जो अमाउंट है, फ्यूचर कमीशन जो है, वो हमेशा सिक्योर है, आपके आपके साथ में है, वो हमारे पास रहेगा जब तक, जैसे ही बच्चा देगा उसके बाद में हम आपको इन्वॉइस करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगेन वो इन्वॉइस करके आपको आपका पैसा आपके अमाउंट अकाउंट में आ जाएगा। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपके इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का हमें, हमारे पूरे लोगों को सपोर्ट मिलेगा। कि क्वेश्चन इज कि इफ यू हैड टू स्टार्ट ओवर टुडे एज अ ब्रांड न्यू सीवी पार्टनर विद जीरो नेटवर्क, व्हाट वुड यू डू? कि आप B2C कर रहे हैं, और आप ने आपके पास कोई मतलब आज से आपको स्टार्ट करना है, तो आपका क्या प्लेबुक होगा, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सी सबसे पहले जो मेरे पास में मेरा नेटवर्क है, यानी कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स, मेरे लिंक्डइन पे लोग जितने भी मुझे जानते हैं, मैं सबसे पहले तो उन लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं करियर एडवाइजर बन गया हूँ या करियर काउंसलर बन गया हूँ। एसेट्स बनाना स्टार्ट करता,
डिजिटल भी काम करता, खुद का भी कंटेंट बनाना स्टार्ट करता, यूट्यूब पे डालता, इंस्टाग्राम पे डालता, और जितनी भी जगहें हैं उन सब जगहों को एक जगह लिखता कि कहाँ कहाँ से मैं लीड जनरेट कर सकता हूँ, और बड़े से बड़ा फनल बनाने की कोशिश करता, और सारी चीज़ों को यूज़ करके इसको स्टार्ट करता मैं। मे बी स्टैंडीज, स्कूल के बाहर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन। स्कूल के बाहर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, इवनिंग फूड जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, संडे को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के, अलग अलग पोस्ट ऑफिस के, वहाँ पे अपना पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करता, बोर्ड्स लगाता स्टूडेंट लाइब्रेरीज में, मतलब जहाँ जहाँ स्टूडेंट है वहाँ वहाँ का सोच के मैं वहाँ पे पहुँचता, पैम्पलेट देता, स्टैंडीज लगाता, बोर्ड लगाता, जो इतना भी पॉसिबल हो सकता। और ये एक तरह से ये जवाब है उन सारे लोगों के लिए जो आज इसमें एडमिशन मॉडल में जुड़ेंगे, लीड एडमिशन मॉडल में, लैम में या लॉम में, और उन्हें स्टार्ट करना होगा डे वन से, जो इनके पास में प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्योंकि बहुत से पार्टनर्स हमारे पास आते हैं जो जो ये नया नया बिजनेस जिसको स्टार्ट करते हैं, तो ये आंसर उन सबके लिए है कि आप क्या क्या कर सकते हो एडमिशन्स के लिए, स्टूडेंट इंक्वायरीज के लिए बेसिकली। रोहित सर, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पेड एड्स में, क्या सोशल मीडिया एड्स में मतलब क्या स्ट्रैटेजी डिफरेंट करे सो दैट, बिकॉज नहीं तो लीड कॉस्ट बढ़ता रहता है। तो कोई आपके इतने एक्सपीरियंस से आपने कुछ ऑब्जर्व किया है क्या कि इस वजह से मेरा लीड कॉस्ट इतना कम रहता है, क्योंकि आपने इतना B2C स्केल भी किया है। तो एनी एनी इंसाइट यू वांट टू शेयर ऑफ योर प्रीवियस इतने सारे जो पार्टनर्स हैं, क्या जो आप B2C करते हैं? जी, जो भी आपका आप जिसके लिए भी काउंसलिंग कर रहे हो, या जो भी आपका प्रोडक्ट है, इन इन एनी ऑफ द बिजनेस दैट यू आर डूइंग, तो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वही एक्चुअली आपका प्रोडक्ट है। यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 125 यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन अप्रूव्ड हैं, अब उसमें से कौन सी चुननी है मुझे। तो ये कन्फ्यूजन ही तो हम क्लियर कर रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन ये कन्फ्यूजन ही तो क्लियर करना है। तो हमारे जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग एसेट्स बने, वो सारे इस प्रॉब्लम को प्रमोट करें कि कंफ्यूजन को खत्म करना है। देर आर 125 150 यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड इन ऑनलाइन मॉडल, तो वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके आना है। तो ये प्रॉब्लम हमें प्रमोट करनी है कि इतने सारे रास्ते हैं जाने के, इतने सारे डायरेक्शन हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें से बेस्ट कौन सी चुनूं मैं अपने लिए। तो वो बेस्ट चुनने के लिए प्रॉब्लम यही है, और सॉल्यूशन भी यही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये जानी चाहिए, ये प्रमोट होनी चाहिए। ओके, ओके। तो प्रॉब्लम प्रमोट होगी तो उस पे क्लिक थ्रू रेट ज्यादा आएगा, और मे बी उसके वजह से लीड कॉस्ट कम आएगी, और फिर एडमिशन कॉस्ट कम होगी। गॉट इट मतलब सर। इस पे हम सबको सोचना होगा, क्योंकि अगेन ऑनलाइन एमबीए की बिडिंग करने जाओगे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन एमबीए पे बिड कर रहे हैं। तो हमें उन स्टूडेंट्स तक पहुंच के उनको ये स्टोरी दिखानी पड़ेगी कि हम लोग आपकी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हैं यहाँ पे। ओके, ओके। सो वी विल बी टेकिंग नेक्स्ट 3 to 4 क्वेश्चंस मोर। रोहित सर का बहुत पैक शेड्यूल रहता है, आई थिंक ही ऑल्सो हैज अ फ्लाइट टू कैच। नहीं नहीं, वन मोर थैंक यू। क्वेश्चन सर। आई एम थैंक यू टू ऑल दी पार्टनर्स जो अभी तक रुके हैं यहाँ पे। आई कैन सी करीबन 450 पार्टनर्स अभी भी हैं जो जुड़े हुए हैं इसमें। तो यही पार्टनर्स हैं जिनका मोटिवेशन मुझे जोड़े रखता है यहाँ पे। सर, एक और क्वेश्चन है कि मे बी जैसे मैं पहले लॉम कर लूँ, फिर मे कैन आई स्विच, मतलब लॉम टू लैम, लैम टू लॉम? यस यस, यानी मतलब आप स्विच कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विद लैम मॉडल और लॉम में आ सकते हो, और किसी को लॉम से लैम में स्विच करना है तो दैट स्विच इज ऑलवेज पॉसिबल। ओके। सर, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रॉम पार्टनर कि वो आपसे ये समझना चाहते हैं कि कैन यू शेयर प्रोफाइल ऑफ एनी वन पार्टनर, व्हाट दे डिड बिफोर, हाउ दे स्टार्टेड। इतने सारे पार्टनर्स आपके, हाउ मच दे आर नाउ अर्निंग। तो एनी एनी जर्नी यू वांट टू शेयर ऑफ एनी वन ऑफ योर पार्टनर? एक सतीश जी हैं, हमारे पार्टनर हैं इंदौर से, जिन्होंने करीबन 3 साल पहले वो आए थे दिल्ली हमसे मिलने के लिए, और हु इज़ रिटायर्ड स्कूल टीचर। तो वो स्कूल के अंदर मैथ्स पढ़ाते थे, इंदौर से थे। वो आके हमसे जुड़े, उन्होंने स्टार्ट किया था हमारे साथ में लैम में। और स्कूल के टीचर, स्कूल के बाद में उन्होंने ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया क्लासेस में पढ़ाना। और 3 साल पहले बिलीव मी वो एक एक खुद ही थे जो काउंसलिंग भी करते थे, एडमिशन भी करते थे, सारा कुछ काम करते थे। और आज उनके पास में 5 काउंसलर्स हैं, और मंथ के करीबन करीबन वो 30 से 40 एडमिशन करते हैं एवरी मंथ। तो दिस इज ओनली, मतलब ये एक एक सक्सेस स्टोरी है। हमारे पास बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज है यहाँ पे। तो सतीश जी को मैं हमेशा बड़ा लाइक करता हूँ कि
एक एक टीचर जो कि रिटायर हो गए, घर से ट्यूशंस लेते हैं। और इंदौर में, इनफैक्ट पूरे एमपी में उनके पास में एक स्कूल का टीचर्स का अच्छा नेटवर्क था, जिनको उन्होंने हेल्प किया रेवेन्यू बिल्ड करने में। एंड आज मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को एवरी मंथ। नाइस नाइस, ग्रेट टू सी दैट। सर, कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी है क्या कॉलेज विद्या पार्टनर्स प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए? एक बहुत ही छोटा सा नॉमिनल अमाउंट हम लोग लेते हैं, विच इज़ टोकन अमाउंट। क्योंकि हमें एक कमिटमेंट चाहिए होता है। हम भी नहीं चाहते कि दिस पोर्टल इज, मतलब ये इस पोर्टल पे आके कोई भी रजिस्ट्रेशन कर ले। वी ऑल्सो वांट ओनली इंटरेस्टेड पार्टनर्स ही आए हमारे पास, तो बहुत छोटा छोटा सा नॉमिनल अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं पार्टनर से। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि डू सीवी ऑल्सो हेल्प इन कन्वर्टिंग द एडमिशंस इन लैब मॉडल? यस ऑफ कोर्स, मतलब जो ये आरएम रहते हैं आपके पास में, इन आरएम्स को आप कभी भी ऑनलाइन वर्चुअल मीट पे ले सकते हो स्टूडेंट के साथ में, कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे ले सकते हो। तो हम लोग हम आपकी वो हर मदद करना चाहते हैं जो स्टूडेंट को एनरोलमेंट तक लेके आता है। तो चाहे वो जूम कॉल हो गई, चाहे वो एक टेलीफोन कॉल हो गई, या अगर स्टूडेंट कभी यूनिवर्सिटी विजिट कर रहा है तो हम उसमें भी मदद करते हैं आपकी। तो हर तरफ से, मतलब प्री टू पोस्ट एवरी, हर तरफ से आपकी हम लोग मदद करते हैं। हाँ, और आई थिंक मतलब ये विन विन रिलेशनशिप है, बिकॉज जब एडमिशन पार्टनर ग्रो होगा करेगा। तभी तभी कॉलेज जब विद्या को लॉम हो क्या लैम हो, तभी सारे पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा और हमें भी बेनिफिट सिंपल है मिलेगा। ना, अगर पार्टनर ग्रो करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, हम ग्रो करेंगे तो पार्टनर ग्रो करेगा। तो ये राइट ऐसे रिलेशनशिप चलती है। राइट राइट। Thank you so much, Rohit sir, and thank you partners for joining from all across India. And there is one partner from Nepal also. He has also joined whenever we just देखा. Thank you so much. I think some इतनी डिटेल पीपीटी थी. Most of the questions have been answered. कोई भी अगर आपको बाद में भी इस वेबिनार के बाद भी क्वेश्चंस आते हैं, you can mail us on info@collegevidyapartners.com. And you can also connect with Rohit sir on his email ID, rohit@collegevidya.com. Thank you, partners, and thank you, Rohit sir.